नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। इन दिनों सीतामऊ नगर परिषद में सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, चौराहों पर जनता के बीच में एक अलग तरह की चर्चा इन दिनों ज़ोरों पर है। इसी क्रम में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीतामऊ नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ अभिभाषक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री अनिल पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका mp14 न्यूज़ में। धन्यवाद राजगुरु जी। सर, इन दिनों सीतामऊ नगर परिषद में सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं चल रहा है। जनता ने 15 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के नाम पर चुन करके भेजे थे, लेकिन इन दिनों जिस तरीके के नगर में निर्माण कार्य चल रहे हैं या जो घटनाक्रम चल रहा है, एक नया पैटर्न जो है वो डेवलप हो गया है अपने लोगों को काम देने का, या निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की हम बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजगुरु जी, ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपनी छवि के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास किया और कमल के फूल को चुना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने स्पष्ट कहा है कि हमारा नेता, हमारा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बना है, उन्हें अपनी छवि के विषय में सोचना चाहिए। और आप जैसे निर्माण कार्यों के विषय में बता रहे हैं, तो जब ठेकेदारों के साथ आप मिलोगे, उनके साथ पार्टनरशिप करोगे और आपका ध्यान केवल धन बटोरने के चक्कर में रहेगा, तो आप जनता की सेवा किस प्रकार कर पाओगे और निर्माण कार्य की क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान कैसे दे पाओगे? सर, हाल ही में हमने देखा कि जिस तरीके से सीतामऊ नगर परिषद के अंदर जो फुटकर व्यापारी हैं या जो अपना सड़क के किनारे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे जो वसूली है वो दोगुनी करी गई। इस विषय में आपने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट की थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजगुरु जी, ऐसा है कि परिषद में ये मसला आया था, तो मैंने सभी सम्मानित पार्षदों से आग्रह किया। मैंने कहा कि भाई, सीतामऊ नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम छोटे और फुटकर व्यापारियों पर किसी प्रकार का कर का बोझ नहीं डालें। तो उस समय मुझे ये कहा गया कि बोले अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसको आगे विचार करेंगे। उसके बाद जब मुझे पता चला कि 2-4 दिन में उन लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है और दुगना किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि इसलिए विरोध करता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग किसी प्रकार से गरीब तबके के ऊपर किसी प्रकार का बोझ डालना नहीं चाहते। किस प्रकार से वो अपना परिवार पालते हैं, अपना पेट पालते हैं, रोड के दोनों तरफ वो किनार पे अपनी दुकान लगा करके बैठते हैं और वो अपने परिवार अर्जन करते हैं। हम नगर परिषद हमारा किसी प्रकार से उन्हें कोई सुविधा उत्पन्न नहीं करा रही, ना अभी तक हमने कोई सुविधा उपलब्ध कराई है। केवल हम लोग उनके ऊपर टैक्स थोपें। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं आग्रह करता हूं नगर परिषद से, जिम्मेदार लोगों से, कि आप इसे स्थगित कर दें, अन्यथा मुझे इस सड़क पे आना पड़ेगा। तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा, क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर विश्वास रखता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऐसे लोगों के विचार हमारे अंदर हैं और हम नहीं चाहेंगे कि उन पर किसी प्रकार का बोझ पड़े। सर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की परिषद है एक तरीके से, 15 में से कितने पार्षद इस पक्ष में थे कि वसूली को दोगुना किया जाए? आप कह रहे हैं कि सभी पार्षद इस पक्ष में नहीं थे और आश्वासन भी दिया गया था कि वसूली को दोगुना नहीं किया जाएगा, फिर भी ये एक तरीके से थोपा गया निर्णय है। क्या एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र में ये सब कुछ शोभा देता है? कहाँ तक ये उचित है? राजगुरु जी, मेरा आग्रह है आपसे कि आप अन्य पार्षदों से भी संपर्क करें, क्योंकि परिषद के अंदर ऐसा कोई मसला आया नहीं कि, और उस समय ये कह दिया गया था स्थगित कर रहे हैं। और किस तरह से चोरी छुपे और छलपूर्वक ये प्रस्ताव लिखा गया, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं भी जानकारी लूँगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मैंने बताया है, क्योंकि सीतामऊ नगर की जनता के आशीर्वाद से मैं भी अध्यक्ष रहा हूं और सीधे चुनाव में अध्यक्ष रहा हूं, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, हम 14 जीत के आए। और पार्टी का कार्यकर्ता ही जब नगर परिषद का अध्यक्ष है, तो उन्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि पार्टी की नीति के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो हम हर प्रस्ताव, हर जनहित के प्रस्ताव के साथ हैं। और अगर किसी प्रकार से इस प्रकार छलपूर्वक कोई कार्य किया तो हम निश्चित रूप से सड़क पर आकर भी हमें विरोध करना पड़ेगा। तो इसमें संकुचाने की आवश्यकता नहीं है।
सर, नगर में इन दिनों जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई जगह हमने देखा कि जो जहाँ पर बड़े साइज़ में नाले बनना थे, वहाँ पे उसको नाली का रूप दे दिया गया है। कई अन्य जगह जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ पे घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य होने की जो है वो जनचर्चा इन दिनों चौराहों पर चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पे जब विश्वास जताया था सीतामऊ की जनता ने, तो आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का चेहरा देख करके और पार्टी के काम को देख करके जनता ने अपना अपार जन समर्थन दिया था। लेकिन अब आउटपुट के नाम पर जब ये सारी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसका मन इससे व्यथित है। राजगुरु जी, ऐसा है कि निर्माण कार्यों के संबंध में मैंने अवलोकन किया है। पोस्ट ऑफिस रोड और वार्ड क्रमांक 15 में आदर्श भोजनालय के पीछे जो 15 फीट का नाला था, उसे 2.5 फीट की नाली बना दी गई है। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में बात करूंगा, क्या आप लोगों ने अतिक्रमण करने के लिए छोड़ दिया, या अगर वो नाली छोटी बनाई उसकी गुणवत्ता देखी जाएगी। और ठेकेदार के खिलाफ मैं एक रेजुलेशन लेके जाऊंगा परिषद में, इनको काली सूची में डालो। क्योंकि अगर गलत काम करेंगे, कितना CSR है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना इस बात से है कि कार्य की गुणवत्ता होना चाहिए और जनता में विश्वास पैदा हो। क्योंकि जनता ये चाहती है काम ठीक प्रकार से हो। कितना पैसा लग रहा है, पैसा कैसे लग रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए हमें भेजा है। और मैं पार्टी के पदाधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करूंगा कि जो कुछ चल रहा है या क्या ठीक है क्या। क्योंकि व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया, कमल के फूल को वोट दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के, इनके चेहरे के ऊपर हमें वोट दिया। भाई, हमारा पूरा संगठन है। और जब संगठन लेकर के हम लोग खड़े और हमारा संगठन का संदेश गया था, तो उन लोगों ने हमारे पर विश्वास किया। हम तो चौकीदार हैं, और देश का प्रधानमंत्री जब चौकीदार की बात करता है तो वो बड़े चौकीदार, हम छोटे चौकीदार, हम उन्हीं के चेहरे हैं। और अगर गलत हुआ है तो गलत का विरोध किया जाएगा, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहिए। अगर कहीं गुणवत्ता की कमी आई और कहीं है तो उसका पेमेंट भी रोकेंगे, उसको काली सूची में भी डालेंगे। और अगर जो लोग उनका ये कर रहे हैं उनको बेनकाब भी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार जिंदा रहना चाहिए, सत्ता रहे न रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, आपने जैसे चौकीदार की बात कही, हम देखें यहाँ सीतामऊ नगर परिषद की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को चौकीदार का फ़र्ज अदा करना चाहिए था वो ही भागीदार बन बैठे। ऐसा नहीं है, कुछ जानकारी मिली है कि कुछ लोग जो है वो ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और चूंकि देखो, सुधरना पड़ेगा। आज अपन जनप्रतिनिधि हैं और अपने ऊपर 1000 आँखों की नज़र है। और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी कि अगर ठेकेदार लोग इस प्रकार का कर रहे हैं तो इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है और इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। इसका सर विधानसभा जो आगामी चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नगर में अगर इस तरीके का घटनाक्रम होगा तो ये हमारा सीतामऊ नगर जो छोटी काशी और बुद्धिजीवियों का नगर कहलाता है। कुछ लोग ये सोच बैठे हैं कि नगर की जनता सब कुछ नहीं समझ पा रही, लेकिन जो जन चर्चा है, जो चौराहों पर चर्चा इन दिनों चल पड़ी है, क्या भारतीय जनता पार्टी को और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर इसी तरीके का घटनाक्रम चलता रहा तो? राजगुरु जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2023 में चुनाव होने वाले नवंबर में, अभी 8 महीने 9 महीने बाकी हैं। और इस संबंध में अगर ऐसा कुछ है तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के पटल पे इस बात को रखूँगा। और मुझे विश्वास है कि पार्टी के हमारे वरिष्ठतम नेता लोग हैं, वो चर्चा करेंगे और हम लोगों अपने नीतियों में, हमारे कार्यों में सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया तो जनता हमारे भरोसे नहीं है। जनता का अपना निर्णय उस मशीन पे जाकर के बटन दबाने का है। क्योंकि आपको पता है कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है कि अभी दिल्ली जैसी जगह जहां हमारा पूरा नेतृत्व बैठा है वहां, और हिमाचल प्रदेश में जहां मृतप्राय कांग्रेस थी, और वहां पर पे हमें बड़ा नुकसान हुआ। इसका मुझे बड़ा सदमा है। गुजरात तो हम जीते, क्योंकि गुजरात में तो नरेंद्र जी मोदी का चेहरा था और हमारा पार्टी पूरी लगी हुई थी। लेकिन हमें नुकसान हिमाचल और दिल्ली का जो हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा सदमा है। और उसी को देखते हुए हमको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे। सीतामऊ भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल है, वर्तमान में किसी भी मंडल अध्यक्ष की ताजपोशी यहाँ पर नहीं हुई है, तो बिना सेनापति के नेतृत्व में सेना किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगी? क्या कुछ आप देखते हैं इसको, और क्या कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? राजगुरु जी, ये संगठन का मसला है और निश्चित रूप से मेरा जिला अध्यक्ष भी है और हमारा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है।
और वो जो सभी दिशा निर्देश करेंगे वो हम 2-4-8 दिन में नई नियुक्ति हो जाएगी और ये मसला उनका संगठन का है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मैं उस पर जवाब देना उचित भी नहीं समझता, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र का चीज़ नहीं है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि हमारा सेनापति आप जैसा उचित समझें उनको दें, ताकि पार्टी का कार्य ठीक प्रकार से चले। मंडल अध्यक्ष जो हो हमारी आत्मा होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विभिन्न जो ज्वलंतशील मुद्दे थे, जो संवेदनशील विषय थे, उन पर अपनी बेबाकी से राय रखी। ये थे सीतामऊ के वरिष्ठ अभिभाषक, नगर परिषद में वरिष्ठ पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अनिल पांडे, जिन्होंने बेबाकी से विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। जो आज के दौर में कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति खुलकर के बोलने से बचता है, वहीं सीतामऊ में इस तरीके के हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन खुलकर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए हम यहाँ पर श्री पांडे की भरसक सराहना करते हैं। MP14 न्यूज़ के साथ बने रहें। परितोष राजगुरु, MP14news.com।